नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इंटरनेट से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं इंटरनेट के। और फ्रेंड्स, इसी तरह से MS वर्ड को भी 3 वीडियोज़ में हमने कवर किया है और MS एक्सेल को भी 3 वीडियोज़ में सभी वन लाइनर्स कवर किए हैं और MS पावर पॉइंट के 2 वीडियोज़ अवेलेबल करवाए गए हैं आपको। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल इंटरनेट डे हर साल मनाते हैं 29 अक्टूबर को। और 29 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना गया, इससे संबंधित अगला सवाल है। 2005 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस ऑब्जर्व किया गया था। सबसे पहले वर्ष 2005 में मनाया गया था। इंटरनेट दिवस के लिए 29 अक्टूबर को ही का ही दिन क्यों चुना गया? तो ये 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार इंटरनेट पर मैसेज भेजा गया था। पहली बार इंटरनेट पर मैसेज किस दिन भेजा गया था? 29 अक्टूबर 1969 को। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को हुई थी। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट की दुनिया में शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1969 में। इसी साल पहला मैसेज भेजा गया था और ये पहले मैसेज के साथ इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी दुनिया में। और भारत में 15 अगस्त 1995 को। VSNL वो कंपनी है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसने इसकी शुरुआत की थी। चीन में गूगल के स्थान पर कौन सा सर्च इंजन प्रसिद्ध है? कौन सा सर्च इंजन प्रयोग किया जाता है चीन में गूगल के स्थान पर? बाइडू इस सर्च इंजन का नाम है फ्रेंड्स। बाइडू सर्च इंजन। वहाँ पर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चाइना गूगल को प्रयोग नहीं करता है। उसके स्थान पर अपने ही उनके ऐप हैं। जिस तरह से व्हाट्सएप के स्थान पर उनका है वीचैट है, वीचैट ऐप यूज करते हैं वो। गूगल के स्थान पर बाइडू यूज करते हैं। किस सोशल मीडिया ऐप को 2014 में बंद कर दिया गया था? तो ये सोशल मीडिया ऐप था, 2014 में बंद कर दिया गया था, ऑरकुट। और इसकी पेरेंट कंपनी थी गूगल। और भारत में बेस था इसका, ऑरकुट का। बहुत पुराना, फेसबुक से भी पुराना सोशल मीडिया ऐप था ये, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी, इसी कारण से इसको बंद कर दिया गया। यूजर्स बहुत ही कम रह गए थे ऑरकुट के। गूगल ने इसको 2014 में बंद करने की ऑरकुट को घोषणा कर दी थी। भारतीय ईमेल साइट रेडिफ मेल की स्थापना कब की गई थी? तो रेडिफ मेल की स्थापना की गई थी दिसंबर 1996 में। बहुत ही पुरानी ईमेल सर्विस साइट है फ्रेंड्स ये। फिलहाल ईमेल के क्षेत्र में सबसे पॉपुलर है जीमेल, गूगल की जीमेल है। उसके बाद दूसरी ईमेल याहू वगैरह की, रेडिफ मेल की बाकी फेमस हैं। रेडिफ मेल वाज फाउंडेड बाय अजीत बालकृष्णन, ये भारतीय हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रेडिफ मेल का मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। hotmail.com नामक फ्री ईमेल की शुरुआत किसने की थी? सबीर भाटिया ने hotmail.com की शुरुआत की थी। हॉटमेल की स्थापना सबीर भाटिया ने की थी। कब की थी? 1996 में ही। जिस साल ईमेल सेवा रेडिफ मेल शुरू हुई थी, उसी साल क्या शुरू हुई थी? hotmail.com। और hotmail बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब भी चल रही है। और सबीर भाटिया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मैंने भी फेस किया है एक कंपटीशन एग्जाम में सबीर भाटिया से संबंधित। hotmail ईमेल सेवा की शुरुआत सबीर भाटिया ने की थी। भारतीय मैसेंजर ऐप हाइक को 2021 में क्यों बंद कर दिया गया? 2021 में बंद कर दिया गया था फ्रेंड्स। भारतीय मैसेंजर ऐप हाइक को क्यों बंद कर दिया गया? प्राइवेसी संबंधी दिक्कतों के कारण। लोगों का डाटा चोरी हो रहा था इसमें, हाइक में, और प्राइवेसी नहीं रख पा रही थी ये कंपनी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इस कारण से इस मैसेंजर ऐप को, और ये एक भारतीय मैसेंजर ऐप है हाइक, बहुत ही पॉपुलर हो गया था फ्रेंड्स। ये दुनिया में 6ठा सबसे पॉपुलर सोशल मैसेंजर ऐप बन गया था हाइक। तो फ्रेंड्स, बीच के 69 से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने गलती से लास्ट वाले उठा लिए। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर कार्य करते समय जिन कानूनों व नियमों का पालन करना पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? जो नियम और कानून है इंटरनेट पर, जब हम इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं
तो उन नियमों का इंटरनेट का सिस्टम फॉलो करता है। इन नियमों को प्रोटोकॉल इंटरनेट का सिस्टम करता है, न कि आप फॉलो करते हैं। आप फॉलो करते हैं उनको तो नेटिगेट बोलते हैं, नेटिगेट बोलते हैं फ्रेंड्स। उसके बारे में आगे क्वेश्चन आएगा। तो ये प्रोटोकॉल आपका डिवाइस अपने आप फॉलो करता है, आपको फॉलो नहीं करने होते हैं। आपको तो शिष्टाचार, इंटरनेट के शिष्टाचार, नेटिक्वेट इनको बोलते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। इंटरनेट चलाने हेतु मानक प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट चलाने हेतु। TCP/IP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इसका पूरा नाम है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वेब पेज को रिफ्रेश और रीड लोड करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? F5। और कंप्यूटर को यदि आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो भी इसी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? F5 का। F5 कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, F5 कुंजी का। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करने वाले हैं? ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, मुंबई शहर इसी राज्य का है। मुंबई, पुणे वगैरह बड़े बड़े शहर इस राज्य में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज करते हैं। महाराष्ट्र में 61%, गोवा थोड़ा ही पीछे है, 60% लोग वहाँ के इंटरनेट यूज करते हैं। केरल के लोग 59% जनसंख्या इंटरनेट का यूज करती है। और ये 3 जून 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये डाटा है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग करता है, महाराष्ट्र की जनसंख्या की प्रतिशत। खोज.com और अल्टाविस्टा.com किसके उदाहरण हैं? ये दोनों के दोनों ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं। सर्च इंजन के और भी एग्जाम्पल हैं, yahoo.com और google.com। ये भी सर्च इंजन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, वेब बिंदु। सर्च इंजन क्या होता है फ्रेंड्स? जिस पर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं सर्च इंजन पर। गूगल का ज़्यादातर यूज करते हैं आजकल एंड्रॉयड फोन्स में। वेब बिंदु जहाँ से होकर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और निकलता है, उसे क्या कहते हैं? वो पॉइंट कौन सा कहलाता है जहाँ से डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है? वो होता है टर्मिनल। टर्मिनल के द्वारा डाटा बाहर निकलता है और प्रवेश करता है। FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फाइल FTP का फुल फॉर्म है। HTTP ये भी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इंटरनेट से कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? इंटरनेट से आप अपने कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया कहलाएगी डाउनलोडिंग, कि आप डाउनलोडिंग कर रहे हो। और यदि इंटरनेट पर आप कोई फाइल अपलोड करते हो, मान लो फेसबुक पर कोई वीडियो या अपनी फ़ोटो डाल रहे हो, तो उसको बोलेंगे अपलोडिंग, उसको अपलोडिंग बोलेंगे फ्रेंड्स, इसका उल्टा। इनमें से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो तीनों के तीनों ये नेटवर्क टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क में कंप्यूटरों की व्यवस्था, कि नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरह से व्यवस्थित है। रिंग वाली में रिंग के रूप में ऐसे गोल गोल कंप्यूटरों की व्यवस्था होती है, उसमें एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं सभी रिंग के कंप्यूटर्स। तो ये बस, रिंग और स्टार तीनों की तीनों। मेंस भी एक टोपोलॉजी है। रिंग में कंप्यूटर्स गोल संरचना में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट, ट्रिपल P का पूर्ण रूप क्या है? ट्रिपल P की एक और फुल फॉर्म रहती है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर की दृष्टि में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। 3G और 4G, 2G, 3G, 4G, 5G में G का क्या मतलब है? इन सभी में G का क्या मतलब है? जनरेशन, जनरेशन यानी PD। पहले 4G, अब फिलहाल 4G, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। 5G अभी जस्ट आने वाले हैं, 5 जनरेशन के फोन्स वगैरह। और फिलहाल 4G फोर्थ जनरेशन चल रही है। जनरेशन मतलब है G से। यहाँ URL के खोजकर्ता कौन है?
URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसके खोज करता है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने किस वर्ष इसको खोजा? 1994 में। और वर्ल्ड वाइड वेब इसके भी खोजकर्ता कौन है? टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट के खोजकर्ता विंट सर्फ। और कंप्यूटर के पिता में फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। 1989 में WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की गई थी किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। यदि किसी वेबसाइट के अंत में .mil लगा हो तो इसका संबंध किससे है? तो क्या मतलब हुआ? ये मिलिट्री की साइट है। और .ac.in लगा हो तो एकेडमिक इंडिया यानी शिक्षा से संबंधित साइट है। .in लास्ट में लगा हो तो इसका मतलब होगा इंडिया की ये साइट है। .com लगा हो तो यानी कॉम से मतलब होगा कमर्शियल, ये कमर्शियल साइट है। और लास्ट में gov लगा हो तो gov की फुल फॉर्म क्या मतलब बनेगा? गवर्नमेंट की साइट है, ये गवर्नमेंट से संबंधित साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? इंस्टेंट मैसेजिंग का। चैटिंग के लिए यूज करते हैं, जल्दी से मैसेज भेजने के लिए, चैटिंग के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग यानी IM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टेंट मैसेजिंग। और इसके लिए पॉपुलर ऐप है व्हाट्सएप। इसी तरह के और भी ऐप हैं, फेसबुक में भी फेसबुक मैसेंजर से चैटिंग वगैरह होती है। हाइक भी पहले अभी बंद कर दिया गया, वो भी इसी तरह का ऐप था। स्काइप भी। नेक्स्ट, किसके द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते समय विश्व में किसी भी जगह स्थित कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं? किसके द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? टेलनेट के द्वारा। इंटरनेट से क्या करते हैं? कंप्यूटर पर काम करते समय विश्व के दूसरी जगह के कंप्यूटर को आप एक्सेस कर लेते हैं। जिस तरह से हैकर करते हैं उसी तरह की ये प्रक्रिया है, ये इसको टेलनेट की सहायता से कर सकते हैं। इंटरनेट पर होस्ट यानी मेजबान का अन्य नाम क्या है? होस्ट का अन्य नाम है सर्वर। सर्वर भी बोलते हैं फ्रेंड्स होस्ट को। और होस्ट का उल्टा होता है मेहमान। मेजबान होता है होस्ट, मेहमान यानी गेस्ट होता है इसका उल्टा, अपोजिट। होस्ट। और इससे पहले भी क्वेश्चन ये शामिल किया था फ्रेंड्स मैंने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्वर का दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट के सर्वर का दूसरा नाम क्या है? तो ये है होस्ट, दूसरा नाम। तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेट पर शिष्टाचार नियमों के सेट यानी इंटरनेट एटिक्यूट। इंटरनेट एटिक्यूट को किस नाम से जानते हैं? इंटरनेट शिष्टाचार को किस नाम से जानते हैं? नेटिक्यूट। इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, नैतिक आचरण। यानी इंटरनेट का यूज करते हुए हम नैतिक आचरण का पालन करें, तो वो शिष्टाचार जो नैतिकता, हम उसको नाम दे दिया गया है, नैतिकता को नेटिक्यूट नाम दे दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। और वैसे नियम वगैरह कहलाते हैं कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर की खुद से जो नियम जो फॉलो करता है उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। लेकिन जो हमको फॉलो करने चाहिए, शिष्टाचार फॉलो करना चाहिए, कंप्यूटर चलाते वक्त नैतिकता फॉलो करनी चाहिए, वो है नेटिक्यूट बोलते हैं उसको। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ईमेल के जनक कौन कहलाते हैं? ईमेल का पूरा नाम बताना है कमेंट्स में लिखकर। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है या फिर इंटरनेट मेल है? और फ्रेंड्स ईमेल के जनक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दो ऑप्शन आपको दे देता हूँ, 29 अक्टूबर या फिर 2 दिसंबर। दोनों डेट्स में से आपको बताना है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियोज ईमेल से संबंधित होंगे। ये इंटरनेट का टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो